हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। हम ड्रग यूज्ड इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपनी फर्स्ट ड्रग पढ़ी थी डाययूरेटिक्स। देन आज हम पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अगर आप यह वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप प्लीज़ पहले रेनिन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एल्डोस्टेरोन सिस्टम को जाकर देखें, तब आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का फंक्शन क्या है। जो हमारे पास ये ACE है, इसका फंक्शन क्या है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में दिखाया था, जो हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 होता है, ये इसको एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये साथ ही साथ ब्रैडीकाइनिन के डिग्रेडेशन भी कराता है, जो कि एक वैसोडाइलेटर है। और जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर विद वेरियस मैकेनिज्म। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इसी को ही इनहिबिट कर देते हैं, ताकि एंजियोटेंसिन सेकंड की फॉर्मेशन ना हो सके, और जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज ना हो सके। और इस साथ ही साथ क्या करता है, जो ब्रैडीकाइनिन की जो डिग्रेडेशन हो रही थी, उसको भी इनहिबिट कर देते हैं हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। The angiotensin converting enzyme inhibitor inhibit the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2, which is a potent arterial vasoconstrictor and has a sodium retaining property। ये देखिए दोस्तों, जब हमने यहाँ पे पढ़ा था, हमने पूरी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ा था, तब हमने यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का फंक्शन देखा था कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। और एंजियोटेंसिन सेकंड जो है एक पोटेंट वैसोकंस्ट्रिक्टर है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है। और हमें इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए, इसीलिए हम इस एंजाइम को ही इनहिबिट कर देते हैं इन कंजस्टिव हार्ट फेलियर ड्रग यूज में। ऐसी ड्रग देते हैं जो इस एंजाइम को रोक दे, और जिसकी वजह से क्या, एंजियोटेंसिन सेकंड की फॉर्मेशन ही ना हो, ये इनहिबिट हो जाए और फर्दर जो है इंक्रीज हो, ब्लड प्रेशर में इंक्रीज ना हो सके। और साथ ही साथ जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की और वाटर रीअब्जॉर्प्शन की। तो ये इसको जैसे एंजियोटेंसिन सेकंड जो है इनहिबिट हो जाता है, तो साथ ही साथ ये प्रॉपर्टी भी इनहिबिट हो जाती है। तो उन्होंने ये लिखा है, जो हमारे पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होते हैं, वो इनहिबिट कर देते हैं एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन सेकंड। ये एंजियोटेंसिन सेकंड को बनने ही नहीं देते, और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी और वैसोकंस्ट्रिक्टर की। तो अब क्या होगा, जब हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर लेते हैं, तो ना तो एंजियोटेंसिन सेकंड बनेगा, और जिसकी वजह से ना ही वैसोकंस्ट्रिक्ट होंगी और ना ही सोडियम रिटेन होगा, और जो कि हेल्प करता है हमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर में। They reduce the level of angiotensin second and are therefore useful in the treatment of hypertension। ये रिड्यूस कर देते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड को, और जिसकी वजह से यूज़फुल होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। ये इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं टू लोअर द ब्लड प्रेशर, क्योंकि जो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है, वो ब्लड प्रेशर के इंक्रीज़ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और हमें हाइपरटेंशन में इंक्रीज ब्लड प्रेशर नहीं चाहिए, इसलिए हम इस सिस्टम को इनहिबिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। देन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर लोअर blood pressure by reducing angiotensin second and also by increasing vasodilator peptides such as bradykinin। जो हम ये लाइन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर है, वो क्या करते हैं, लो कर देते हैं ब्लड प्रेशर को, इनहिबिट कर देते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को, क्योंकि एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो बनता ही नहीं है। और साथ ही साथ आल्सो बाय इंक्रीजिंग वैसोडाइलेटर पेप्टाइड सच एज ब्रैडीकाइनिन। ये साथ ही साथ क्या करता है, इंक्रीज कर देता है वैसोडाइलेटर पेप्टाइड को सच एज अ ब्रैडीकाइनिन। जब हमने रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को पढ़ा, तब हमने वहाँ पे देखा जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, वो ब्रैडीकाइनिन की डिग्रेडेशन कराता है, और ब्रैडीकाइनिन की डिग्रेडेशन कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एक वैसोडाइलेटर है जो जो जिसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। लेकिन जब हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, तो इसकी डिग्रेडेशन भी इनहिबिट हो जाएगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रैडीकाइनिन है उसका अमाउंट जो है इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर। और इसीलिए जो है इन्होंने यहाँ पे बताया है कि ब्रैडीकाइनिन की जो कंसंट्रेशन है वैसोडाइलेटर पेप्टाइड है, वो इंक्रीज हो जाता है। एंजियोटेंसिन सेकंड कॉज एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन from zona glomerulosa of the adrenal cortex and inhibition of the contribution of antihypertensive effect of
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। मतलब यह है कि एंजियोटेंसिन सेकंड है वो क्या करता है, हमने जब रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पढ़ा है तो उसमें हमने दिखाया है कि एंजियोटेंसिन सेकंड जो है एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कराता है और जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन के लिए। सोडियम रिटेनिंग प्रॉपर्टी होती है एल्डोस्टेरोन की। तो जब एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन कराता है फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलस ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स और एंड इनिबिशन ऑफ दिस, जब एंजियोटेंसिन की इनिबिशन हो जाती है तो ये किसको कंट्रीब्यूट करता है, एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट को। एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट यानी कि ब्लड प्रेशर को इंक्रीज होने से रोकता है, क्योंकि सोडियम को रिटेन ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा और ना ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। और यही हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर का इफेक्ट होता है। तो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होती है उसकी जो कुछ ड्रग्स हैं उसके एग्जांपल दिखाए गए हैं। यह है रेमिप्रिल, ट्रेंडोलोप्रिल, एनोलोप्रिल, सिनोप्रिल, कैप्टोप्रिल। जो हमारी ये रेमिप्रिल होती है और ट्रेंडोलोप्रिल है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है, इनका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। और साथ में कि हमें पॉइंट दिखाया गया है, हमने यहाँ पे ऊपर बताया कि यहाँ पे जो ब्रैडिकाइनिन की जो है कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, वैसोडाइलेटर पेप्टाइड जो इंक्रीज हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जब हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स लेते हैं तो सम टाइम जो है ड्राई कफ देखने को मिलती है, जो कि ब्रैडिकाइनिन की वजह से होती है। देन हमारे पास दूसरी जो ड्रग यूज होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में वो है एंजियोटेंसिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये दोनों क्लास सेम दिखने में लगती है, लेकिन इनका एक्शन सेम है, लेकिन ये दोनों ड्रग हैं अलग अलग। इसमें क्या है, जो एंजियोटेंसिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट पहले वाली क्लास में क्या हो रहा था कि ये इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। देन अब ये क्या करेंगे, जो एंजियोटेंसिन सेकंड फॉर्म होता है ये इसको एक्ट करने के लिए रिसेप्टर पे बाइंड होना पड़ता है। तो ये जो एंजियोटेंसिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है ये उस रिसेप्टर को बाइंड कर देंगे ताकि ये अपना एक्शन शो ना कर सके। पहले वाली क्लास में हमने देखा कि वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर रहे थे ताकि ये ना फॉर्म हो और ना अपना एक्शन शो हो सके। लेकिन अगर ये फॉर्म भी हो जाता है तब ये अपने रिसेप्टर पर ना बाइंड कर सके तो उस टाइप की ड्रग यूज़ की जाती हैं जिनको बोलते हैं एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती हैं ताकि वो अपना एक्शन शो ना कर सके। तो ये देखिए, एंजियोटेंसिन सेकंड एक्ट थ्रू स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होते हैं वो स्पेसिफिक सेल सरफेस रिसेप्टर पर एक्ट करके अपना एक्शन शो करते हैं। जो एंजियोटेंसिन सेकंड के रिसेप्टर हैं वो फर्दर क्लासिफाइड हैं, दो टाइप के होते हैं, 81 और 82। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2। देन बोथ दिस रिसेप्टर आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ये जो दोनों रिसेप्टर हैं ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं। अगर आपको जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में नहीं पता है तो हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के बारे में वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड आर मेडिएटेड बाय 81 रिसेप्टर। जो हमारे पास एंजियोटेंसिन सेकंड फॉर्म होता है उसके हमने फंक्शन जो है पढ़ चुके हैं हम पहले। तो उसके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट जो हमें देखने को मिलते हैं वो मेडिएट किसके थ्रू होते हैं, कौन से रिसेप्टर के थ्रू होते हैं, 81 के रिसेप्टर के थ्रू मेडिएट होते हैं मोस्ट ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट। जैसे हम बोल रहे हैं कि एंजियोटेंसिन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, तो वो कौन से रिसेप्टर पे मोस्टली बाइंड होकर अपना इफेक्ट शो करता है, वो है 81 रिसेप्टर। दे डू नॉट इंटरफेयर विद द डिग्रेडेशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन, देयरफॉर नो राइज इन लेवल ऑफ ब्रैडिकाइनिन, दैट्स व्हाई कफ इज रेयर। तो इस केस में क्या है, ये डिफरेंस है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर में। डिफरेंस ये है कि जो हमारे पहले वाली ड्रग थी वो क्या कर रही थी, ब्रैडिकाइनिन का जो डिग्रेडेशन हो रही थी उसको भी रोक रही थी, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर होते हैं वो ब्रैडिकाइनिन के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन हम जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ले रहे थे वो इसको इनहिबिट कर रहे थे, और इसके इनहिबिट होने की वजह से ये भी इसकी डिग्रेडेशन भी इनहिबिट हो रही थी। तो इस वजह से जो ब्लड में है इसकी जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा था। तो इसकी वजह से जो है जब हम वो ड्रग लेते हैं तब हमें समटाइम ड्राई कफ देखने को मिलती है। लेकिन जो एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है वो सिर्फ इसको ब्लॉक करते हैं, इसके एक्शन को ब्लॉक करते हैं, तो वो डिग्रेडेशन ऑफ ब्रैडिकाइनिन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। मतलब वो इसको जो डिग्रेडेशन हो रही है ब्रैडिकाइनिन की उसमें इंटरफेयर नहीं करते, डिग्रेडेशन होती रहती है। तो इसलिए इसमें जो है ब्रैडिकाइनिन का जो लेवल है वो इंक्रीज नहीं होता ब्लड में, और दैट्स वाई कफ इज़ रेयर। इस केस में कफ जो होती है रेयर होती है। तो इसकी भी ड्रग दिखाई है। इसकी ड्रग्स हैं लोरसार्टन, कैंडरसार्टन,
इर्बेसार्टन, वालसार्टन, टेलीमेसार्टन। तो इस तरह जो है एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अपना एक्शन शो करते हैं। थैंक यू।